दोस्तों मैं अपने एक बालकनी में रखे पौधे की आज टेकिंग केयर करने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो आप सोचते होंगे इतना कौन सा खास पौधा है कि जिसकी इतनी खास केयर हो गई और शेयर करने की बात आ गई। तो ये देखिए मैं इसमें कर रहा हूँ गुड़ाई थोड़ी सी। मिट्टी डली हुई है तो अब जो है गुड़ाई करनी ज़रूरी बनती है, क्योंकि पौधे के जड़ों में ऑक्सीजन जो है जाना चाहिए, तभी पौधा हमारा ग्रो करता है। तो आखिर इस पौधे में ऐसी खासियत क्या है, अब बताता हूँ मैं आपको। ये गुड़ाई कर दी हमने, अब हम खाद डालेंगे। इससे पहले इस पौधे की खासियत बता दें। इस तरह की फ्लावरिंग आती है, इसमें पर्पल कलर की फ्लावरिंग आती है और एक दो फ्लावरिंग नहीं आती है। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए सारी कलियां बन रही है। ये 1 2 3 4 5 और यहाँ अनगिनत जो है कलियां। तो ये सारी जो है बर्ड्स इसकी निकल रही हैं इसकी, और कुछ बर्ड जो है हमारी खुलने को भी हो रही हैं। तो ये देखिए इसके अंदर से कैसी जो है पर्पल कलर के फूल निकलते नज़र आ रहे हैं इसमें। देखिए तो पूरा ये कलियों से यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा हुआ है। तो आप इसको आराम से अपनी बालकनी में रख सकते हैं और अपनी रेलिंग के साथ इसको लगा सकते हैं। अब आम तौर पे आपने सुना होगा एक पंथ दो काज, ये कहावत तो सभी ने लगभग सुन रखी है, एक पंथ दो काज। और मैं कहूँ कि इस पौधे के साथ एक पंथ दो काज लागू नहीं होता। इस पौधे के साथ लागू होता है दोस्तों एक पंथ तीन काज, यानी कि एक पौधा और तीन तरह के काम करता है। तो आप सोचेंगे पौधा और तीन तरह के काम, कोई आदमी तो है नहीं कि तीन तरह के काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये पौधा जो है पूरे साल आपको हरियाली देगा, आपकी बालकनी की खूबसूरती को बढ़ाएगा। देखिए 10 इंची गमले में है, इतना पौधा ये है, और ये जो है फैलेगा, पूरी रेलिंग यहाँ से वहाँ तक आप फैला सकते हैं। और सर्दी के मौसम में जब लगभग सभी परमानेंट प्लांट, हाँ ये भी बता दूं कि एक परमानेंट प्लांट है, क्रीपर है, जब सभी पौधे जो परमानेंट है वो फ्लावरिंग छोड़ जाते हैं, डोरमेंसी में जाते हैं, तो इसका जो है फ्लावरिंग का टाइम होता है। अब देखिए दिसंबर के महीने में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और बडिंग का तो कोई अंत नहीं है। अब सोचिए जब ये पूरे बर्ड्स खिलेंगे तो आपकी बालकनी कितनी खूबसूरत दिखेगी। तो अब बात आती है कि एक पंथ तीन काज, यानी कि एक पौधा और तीन काम। तो सबसे पहले हम बताएं तो ये पत्ता जो है, जैसे ये पत्ते पीले हो रहे हैं, आमतौर पे हम इन पत्तों को तोड़ के फेंक दिया करते हैं अपने पौधों में से। इस तरह के जो पीले पत्ते होते हैं उसको निकालते हैं और फेंक दिया करते हैं, लेकिन इसके पत्ते जो है फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे क्या इतने से पत्ते से खाद बनेगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, खाद नहीं बनेगी। ये पत्ता जो है गजब का, इसका जो टेस्ट है एकदम 100%, यानी लहसुन से 20 मिलेगा, 19 नहीं। लहसुन यानी गार्लिक, तो गार्लिक का जो टेस्ट है, इन पत्तों को हम अपनी सब्जी में छौंक करके गार्लिक का टेस्ट ले सकते हैं। तो अब बात आ गई गार्लिक, तो नाम भी बताए देता हूँ। ये है गार्लिक वाइन, यानी कि हिंदी में बात करें तो लहसुन बेल। लहसुन बेल के इस प्लांट को आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी फ्लावरिंग होती है। ये तो अभी 10 इंची गमले में है और 1 साल भर का पौधा है। जैसे जैसे बढ़ता है तो आपने फ्लावरिंग का तो देखा ही है। देखिए कि ये बर्ड्स जो हैं, एक गुच्छे के अंदर 2 3 5 2 7 3 10 3 13 और 3 16 फूल इसमें हैं। इसी तरह से देखिए गुच्छा दर गुच्छा जो है आप देख सकते हैं। तो फ्लावरिंग भी भरपूर होती है और फ्लावरिंग का साइज़ भी यानी कि छोटा सा होगा, फ्लावरिंग का साइज़ भी अच्छा खासा रहता है, पर्पल कलर का फ्लावर। तो इन पत्तों का जो है हम लहसुन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल सब्जियों में। तो ये तो गुण हो गया, इसका मेडिसिनल गुण हो गया, यानी कि हम इसको लहसुन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो काज है इसका काम, वो ये है इस तरह की फ्लावरिंग सर्दी के टाइम में, जब कहीं फ्लावरिंग कोई परमानेंट प्लांट नहीं देता, सिर्फ सीजनल सर्दियों के देते हैं, तो उस टाइम में जो है ये फ्लावरिंग करता है। अब तीसरे गुण की बात आई तो तीसरा गुण जो है पूरा साल ये आपकी बालकनी को हरा भरा भी रखेगा। तो देखिए अब हो गया ना, एक पंथ और तीन काज, यानी कि एक पौधा और तीन काम। तो इस पौधे से हम ये तीन काम ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो लहसुन छीलने में बड़ी तकलीफ़ होती है,
कि लहसुन छीलना बड़ा कठिन काम लगता है, नाखून लगते हैं उसमें। और आजकल जो है हमारी माताएं बहनें गृहिणियाँ जो है खासकर नाखून को बचा के रखते हैं, और वो जब लहसुन छीलते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत आपकी इससे ख़त्म हो जाएगी। अब बात आती है, इतना कीमती पौधा है तो इसको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। तो हम क्या खिलाने वाले हैं देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये पौधा है 10 इंची का। ये हमने जो है इसकी गुड़ाई कर दी, मिट्टी बिल्कुल बारीक हो चुकी है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ये मेडिसिनल वैल्यू है इसके अंदर, लहसुन के गुण। तो किसी तरह का भी अगर आपका जो पौधा होता है और जिसमें औषधीय गुण होते हैं तो उसमें हमें खाद जो है सोच समझ के डालना चाहिए। कहने का मतलब उसके अंदर अगर हम यूरिया, डीएपी या एनपीके, एप्सम सॉल्ट, इस तरह का कोई भी खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसके जो गुण हैं वो जीरो हो जाएंगे, मतलब वो रहेंगे नहीं, वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि केमिकल जो है इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो आखिर हम इसके लिए क्या डालेंगे? इसके लिए हम डालेंगे ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद में हमें देखिए फ्लावर लेना है, फ्लावर फूड है, तो ये हमारा जो होता है पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद होता है, जिसको हम सीजनल फ्लावर फूड कहते हैं। ये किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं, सीजनल में कोई भी किसी तरह का फूल हो, फूल के लिए बढ़िया है। तो अब इनमें भी फूलों की बात आ रही है तो इसके अंदर भी हम डाल सकते हैं, लेकिन इसकी खासियत ये रहती है जैसे ये फ्लावर फूड है, अगर तो सीजनल पौधा है तो 1-1.5 महीने में एक बार डालना है। और इस तरह का हमारा मेडिसिनल प्लांट परमानेंट है, जो साल दर साल चलते रहना है, तो इनको 3 महीने में एक बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यही सब दिया हुआ है कि देखिए इस डंठल के अंदर से भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो इतनी सारी कलियां निकल रही हैं इस मोटी ब्रांच के अंदर से। ठीक वैसे ही जैसे जैक फ्रूट या कटहल आपने देखा होगा कि कटहल जो है मोटी ब्रांच में से सीधे फूल निकलता है और इस तरह से कटहल फल जाता है। तो ये भी देखिए इसके अंदर जगह जगह मोटी ब्रांच के अंदर से भी जो है ये बर्ड्स निकल रही हैं और फ्लावरिंग देंगी। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि कितना खाद डालना है। अब 10 इंची गमला है तो हमें 3 मुट्ठी देना है। और देना कैसे है ऑर्गेनिक खाद को? ये मिट्टी लूज़ की हमने, अब इसके अंदर हमारा ये खुला हुआ पैकेट है, तो इसमें से ये खाद हमने ऐसे डालना है। देखिए इस तरह से डाल के और ऐसे मिट्टी से हमने ढक देना है, क्योंकि जैविक खाद है, पूरी तरह से जीवाणु वाली है, तो हमें इसको ढकना ज़रूरी होता है। और नहीं तो क्या होगा, ये जो मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब न्यूट्रिशन जो है या बैक्टीरिया है, वो क्या होगा, ये धूप लगेगा, तेज़ धूप पड़ेगी तो अल्ट्रावायलेट की वजह से मर जाएंगे। तो ये खाद का इतना बेनिफिट इस पौधे को नहीं हो पाएगा। तो ऐसे देखिए इस तरह से डाल के हमने प्रॉपर ऐसे ढक देना है। ढक दिया हमने। अब इसमें पानी कितना डालना है? पानी कभी भी अपने गमलों में इतना मत डालिए कि ये ड्रेन होकर के नीचे से निकल के बाहर जाए। अब उसमें क्या बुराई है कि जो हमने ये खाद डाला इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, पानी अगर एक्सेस डालेंगे तो वो घुलेगा और घुल के पानी के रूप में लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम पानी उतना ही लिमिट में डालेंगे, जैसे जगह है उसको फिल किया, तो ये खाद घुलेगा और हमारी पौधे की जड़ों तक पहुंचेगा और जड़ जो है इसको एब्जॉर्ब करके पूरा हरा भरा और बढ़िया फ्लावरिंग करता हुआ पूरा साल हरियाली देता हुआ रहेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख करके और आप इस पौधे को अपनी बालकनी में छोटी सी जगह में जगह दे सकते हैं। तो 1 पंथ 3 काज वाला जो पौधा है, इसका नाम फिर से बता देता हूँ, गार्लिक वाइन या लहसुन बेल इसका नाम है, लहसुन बेल या गार्लिक वाइन। तो आपने गुणों को जान लिया बखूबी। और कोई दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517, उस पर व्हाट्सएप करके आप लिख सकते हैं, सारा सॉल्यूशन आपको मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।